स्वीडन और फिनलैंड होंगे नाटो में शामिल। नमस्कार दोस्तों, परीक्षा आइडिया के इस वीडियो में मैड्रिड में हो रहे नाटो सम्मेलन और इससे जुड़े सभी परीक्षोपयोगी पहलुओं के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में होने वाले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर के 40 नेता हिस्सा ले रहे हैं। तुर्की ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के विरोध को समाप्त करने के लिए सहमति जता दी है। इससे गठबंधन में शामिल होने वाले दोनों देशों के लिए एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही देश लंबे समय से निष्पक्ष थे, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच अब इन्होंने अपना इरादा बदल दिया है और वे अब नाटो की सुरक्षा चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैन्य गठबंधन अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। नाटो सम्मेलन में चीन और रूस के घनिष्ठ संबंधों के साथ रूस के यूक्रेन पर हमले के संबंध में नई रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नाटो के सदस्य देश सबसे बड़े सुरक्षा संकट के बीच मुलाकात कर रहे हैं एवं यह एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी सम्मेलन होगा। नाटो के सुदृढ़ीकरण की घोषणा। रूस द्वारा यूक्रेन पर हुए हमले के जवाब में नाटो द्वारा 3 लाख सैनिकों को तत्काल जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार किया जाएगा। बाल्टिक राज्यों और 5 दूसरे फ्रंटलाइन देशों के सैनिक संगठन को भी ब्रिगेड स्तर तक बढ़ाया जाएगा और सैनिकों की 3000 और 5000 की संख्या को 2 गुना तिगुना किया जाएगा। नाटो प्रतिक्रिया बल की संख्या वर्तमान में लगभग 40,000 है। नाटो की नई रणनीतिक अवधारणा में गठबंधन को पहली बार चीन द्वारा पेश की गई सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने की भी उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूरोप में नाटो बलों के सुदृढ़ीकरण की घोषणा करते हुए कहा है कि गठबंधन को आज पहले से कहीं अधिक की ज़रूरत है और नाटो को हर जगह यानी भूमि, वायु और समुद्र सभी दिशाओं में मजबूत किया जाएगा। अतिरिक्त बलों में नए साजो सामान और सैनिक शामिल किए गए हैं। रोटा, स्पेन में अमेरिकी नौसैनिक विध्वंसकों के बेड़े को 4 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। पोलैंड में 5वीं सेना कोर का स्थायी मुख्यालय होगा। रोमानिया में एक अतिरिक्त रोटेशनल ब्रिगेड होगा जिसमें 3000 सैनिकों और 2000 कर्मियों की कॉम्बैट टीम शामिल है। बाल्टिक देशों में बढ़ी हुई रोटेशनल तैनाती होगी। ब्रिटेन के लिए F-35 स्टील्थ प्लेन के 2 अतिरिक्त स्क्वाड्रन होंगे। जर्मनी और इटली में अतिरिक्त वायु रक्षा और अन्य क्षमताएं विकसित होंगी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो को पहली बार 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कुछ अन्य पश्चिमी देशों द्वारा स्थापित किया गया था, जो युद्ध के बाद के यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार के कथित खतरे के जवाब में था। यह गठबंधन 30 सदस्य राज्यों, 28 यूरोपीय, 2 उत्तरी अमेरिकी के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। नाटो सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली है जिसमें इसके स्वतंत्र सदस्य राज्य तीसरे पक्ष के हमलों के खिलाफ एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सहमत रहते हैं। नाटो का मुख्य मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है, जबकि नाटो का सैन्य मुख्यालय मॉन्स, बेल्जियम में है। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।